नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए, आज हम बात करेंगे घर में बहू कैसी लाएं। घर में बहू वैसी लाओ, अगली पीढ़ी जैसी चाहो। इंसान अक्सर ध्यान नहीं देता है, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी उसकी बहू के हाथ में होती है। माना आपके पास काफ़ी सारा धन है, मान सम्मान है, घर में इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन यदि आपके घर में बहू सद्गुणी नहीं आई तो ये सारी चीज़ें कब चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि बाप कमाए बेटा खाए और पोता कमाए। इसका उल्टा, यदि आपके घर में बहू सद्गुणी आई और उसने बच्चों को अच्छा मान सम्मान दिया, बच्चों को प्यार दिया, सत्कार दिया, अच्छी एजुकेशन दी, तो सारी चीज़ें आपके पास कब आ जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जब भी आप घर में बहू लेकर आएँ तो उसे बहुत ही प्यार और मान सम्मान के साथ रखना चाहिए। उसमें आने वाली अगली पीढ़ी का दर्शन करना चाहिए। एक बार एक सास ससुर और बहू बेटे साथ में रहते थे। सास को अपनी बहू से कुछ ज़्यादा ही लाड था। वो अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी और चाहती थी वो रोज़ किसी न किसी बहाने से बहू को बुलाती और उसे आशीर्वाद देती। और उसको हमेशा ये चिंता लगी रहती थी कि जब मैं नहीं होंगी, कभी मैं मर गई, तो मेरी बहू को आशीर्वाद कौन देगा। ये बात उसने अपने पति से कही और बोली कि जब मैं ना रहूं तो तुम किसी न किसी बहाने से मेरी बहू को बुलाना और उसे रोज़ आशीर्वाद देना। थोड़े दिन के बाद सास की डेथ हो गई, वो मर गई और ये आशीर्वाद देने वाली जिम्मेदारी ससुर के ऊपर आ गई। ससुर ने एक प्लान बनाया कि मैं क्या ऐसे करूं। वो सोचते रहते कि मैं रोज़ बहू को बुलाऊं और रोज़ उसको आशीर्वाद दूं। फिर उनके दिमाग में एक प्लानिंग आई और उन्होंने सोचा कि बहू ऑफिस जाती थी तो वो कुर्सी पर पहले से बैठ जाते और अपना चश्मा छुपा देते थे। बहू जब ऑफिस जाती तो उसे आवाज़ लगाती, बहू मेरा चश्मा दो साफ़ करके। बहू आती, चश्मा साफ़ करती और झुक के जब वो चश्मा देती तो ससुर उसको आशीर्वाद देते। और ये कार्यक्रम काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन बहू इरिटेट हो गई और उसने अपने पति से शिकायत करी कि अपना चश्मा भी नहीं संभाल पाते हैं। मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ मुझे टोक देते हैं। पति ने थोड़ी अनसुनी सी कर दी। फिर ये कार्यक्रम काफ़ी दिन तक चलता रहा। एक दिन ससुर की भी डेथ हो गई। बहू ने ऑफिस से काफ़ी दिन की छुट्टियाँ ली और वो आराम से घर में काम कर रही थी। फिर उसका जब ऑफिस जाने का वक्त आया तो उसने सोचा चलो आज मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। उसने पूरे घर की सफाई करी तो उसे अपने ससुर की एक डायरी मिली। उसने डायरी को पढ़ना शुरू करा। जब उसने डायरी को पढ़ा तो उसमें देखा कि ससुर ने लिखा था, बहू मैं तुम्हें परेशान करने के लिए अपना चश्मा नहीं मांगता था। मैं तुम्हारी सास की हुक्म मानता था। उन्होंने बोला था जब मैं नहीं रहूं किसी न किसी बहाने से मेरी बहू को बुलाना और उसे आशीर्वाद देना। इसलिए मैं जानबूझ के चश्मा छुपाता था और तुम्हें आशीर्वाद देता था। जब बहू ने ये बात सुनी तो उसे बहुत ही प्रायश्चित के आंसू आए। वो बहुत रोई। शाम को उसने अपने पति से भी माफ़ी मांगी और फिर उसने ये नियम बना लिया कि वो सास ससुर के तस्वीर के आगे रोज़ अपना चश्मा रखती वो और ससुर का चश्मा रखती, उनसे माफ़ी मांगती, उनसे आशीर्वाद लेती, तब वो ऑफिस जाती। ये एक सद्गुणी बहू के गुण होते हैं जिससे घर में प्यार, मान सम्मान और इज्जत बढ़ती है। पिता ने बंदिशें लगाई तो उसे संस्कारों का नाम दिया। सास ने कहा अपनी इच्छा मार दो तो उसे संस्कारों का नाम दिया। ससुर ने घर को कैद खाना बना दिया तो उसे अनुशासन का नाम दिया। पति ने अपनी इच्छाएं और अपने सपने थोप दिए, उसे वफा का नाम दिया। बच्चों ने करी अपनी मनमानी तो उसे नई सोच का नाम दिया। ठगी सी खड़ी जिंदगी की राहों में बहू ने उसे जिंदगी का नाम दिया। जिंदगी तो उसकी अपनी थी, जिंदगी तो उसकी अपनी थी, पर एक चैन की सांस जीने को तरस गई। इन चलती सांसों को उसने किस्मत का नाम दिया। आजकल एक नया प्रचलन चला है, जिसको देखो वो कहता है ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। क्यों? बहू को बहू कहने में शर्म क्यों आती है और बहू को बेटी क्यों कहते हैं? इंसान के दिमाग में ये बैठ गया, ये लगता है कि बेटी तो हमारी अपनी है और बहू पराई है, और बहू को हम अपना कह रहे हैं, हम अपना मान रहे हैं, हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इसी सोच को बदलना है। बेटी यदि आपके घर का शुगर है तो बहू घर का सॉल्ट है। बहू आपके घर में बहू आई क्यों? जिस हक से शादी के बाद आप बहू को डांट सकते हैं, बहू को रीति रिवाज सिखा सकते हैं, वैसे आप अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकते हैं। फिर बहू आपके घर में आई क्यों है? पहले परमात्मा ने आपको बेटा दिया, फिर उसे 25-30 साल तक जिंदा रखा। आपको परमात्मा ने धन दिया, समाज में मान सम्मान दिया, तब कोई पिता अपनी बेटी आपको देकर गया, तब आपके घर में बहू आई। इतनी बड़ी परमात्मा की कृपा को जब इंसान भूल जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसे ये सारी चीज़ें
याद दिलाता है। बहू जब घर में आए तो वो दहेज लेकर आई है या नहीं, इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन वो सद्गुण लेकर आई है या नहीं, इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सद्गुण होते हैं सरस्वती के गुण। सरस्वती जी हमेशा बैठी रहती हैं और लक्ष्मी जी हमेशा खड़ी रहती हैं। जिस घर में सरस्वती के गुण नहीं होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी भी नहीं टिकती हैं। लक्ष्मी जी हमेशा खड़ी रहती हैं और वो चली जाती हैं। कभी भी लक्ष्मी जी से ज़्यादा सरस्वती के गुण पर ध्यान देना चाहिए। माना आपके घर में बहू आई और वो दहेज ले भी आई, दहेज के साथ यदि उसमें सद्गुण नहीं है तो उसका लाया हुआ तो छोड़िए, आपके पास जो अपना है वो भी कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर जब लड़के वाले लड़की वालों से दहेज की बात करते हैं, क्या वो बता सकते हैं कि 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद उनकी कितनी हैसियत होगी, कितना पैसा बढ़ेगा, कितना कम होगा, कौन सी बीमारी आएगी, कौन सा केस लगेगा, कौन सा एक्सीडेंट होगा, या घर में सब अच्छा होगा? इंसान फालतू की बातों के लिए इतनी सारी परमात्मा की जो कृपा है उसको वो भूल जाता है और परेशानियों में पड़ता रहता है। एक बार एक ससुर थे, वो अपने बहू बेटे और पोते के साथ रहते थे। वो काफ़ी बूढ़े थे, इसलिए वो कुछ भी सामान नहीं उठा पाते थे, 100 ग्राम भी सामान नहीं उठा पाते थे। अचानक उनको एक धुन चढ़ी और उन्होंने 1 किलो का सामान उठाने की प्रैक्टिस करी और वो 1 महीने में इसमें सफल हो गए। वो 1 किलो का सामान उठाने लगे। फिर दूसरे महीने उन्होंने 2 किलो सामान उठाने की प्रैक्टिस करी और वो उसमें सफल हो गए, 2 किलो का सामान उठाने लगे। फिर तीसरे महीने उन्होंने 3 किलो के सामान उठाने की प्रैक्टिस करी, वो सफल हो गए और वो उठाने लगे। बहू बड़ी इरिटेट होती कि बुढ़ापे में इनको क्या सूझी है, ये सामान उठाने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। उन्होंने अपने पति से भी शिकायत करी, ये पता नहीं क्या बुढ़ापे में करते रहते हैं, सामान उठाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी ने सुनी नहीं, लेकिन ससुर अपने काम में लगे रहे। चौथे महीने में 4, 5वें महीने 5, ऐसे वो 6 महीने तक प्रैक्टिस करते रहे और अल्टीमेट वो 6 किलो का सामान उठाने में सफल हो गए। थोड़े दिन के बाद उनके पोते का बर्थडे आया। पोते का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। काफ़ी भीड़ थी, चारों तरफ खुशी का माहौल था। केक काटा गया, चारों तरफ लोग जमा हुए। पोता दौड़ के आया, दादाजी मेरा गिफ्ट कहाँ है? दादाजी मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं दिया। इसलिए पूरी भीड़ में एक सन्नाटा सा छा गया कि बर्थडे वाले दिन दादाजी ने बच्चे को कोई गिफ्ट नहीं दिया। तभी दादाजी जी ने अचानक उस बच्चे को उठाया और गोद में ले लिया और बोले, यही तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। मैं तुम्हें गोद में नहीं उठा पाता था, इससे मुझे बड़ा कष्ट होता था। मैं सोचता था तुम्हें कैसे मैं गोद में उठाऊं, तुम्हें लाड करूं और तुम्हें प्यार करूं। यही आज का तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। बहू ने जब ये देखा कि ये पोते को उठाने के लिए इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, वो बहुत फूट फूट के रोई। बोली, मैं आपको कितना गलत समझ रही थी, आप इसको उठाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे? ससुर बोले, हाँ, मैं इसको लाड नहीं कर पाता था, इसलिए मुझे बहुत दुख होता था। इसको उठाने के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था। पूरी सभा में खुशी का माहौल छा गया, खुशी की एक लहर छा गई। बहू ने ससुर के पैर छुए और एक खुशी का माहौल हो गया। ये सतगुणी बहू के गुण होते हैं कि जो पूरे माहौल को खुशनुमा बना देती है। सास और बहू का अक्सर झगड़ा होता रहता है। आखिर ये झगड़ा क्यों होता है? क्या कारण है कि सास और बहू का झगड़ा होता है? उसका कारण है कि सास कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि जिस बच्चे को मैंने पैदा किया, पाला पोसा, वो झट से किसी और का हो गया। और पत्नी अपने पति को चाहती है कि वो पूरा मेरा हो, वो किसी और की बात ना सुने। ये झंझट क्यों होती है? एक्चुअल में जो बच्चा होता है वो जितना माँ का हो सकता है वो उतना पत्नी का कभी नहीं हो सकता। उसका कारण है, बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसका जो भोजन है वो माँ से जुड़ा है, उसकी जो सांसें हैं वो माँ से जुड़ी हैं। तो छोटा बच्चा बड़ा भी हो जाए तो जितना वो माँ में घुल मिल सकता है उतना वो पत्नी में कभी नहीं घुल सकता। फिर भी किसी कारण ज़बरदस्ती पत्नी यदि बच्चे को, अपने पति को माँ से अलग करती है तो ऐसी है जैसे पेड़ से आप पत्ते को काट के अलग कर दें, फिर वो कहीं भी टहलेगा। ऐसे ही जब बेटा माँ से अलग हो जाता है, बिल्कुल उनसे रिश्ता तोड़ देता है, फिर वो कहीं भी जा सकता है, कोई भी नशा कर सकता है, कहीं किसी और औरत के पास जा सकता है। इसलिए पत्नी को ये धैर्य रखना चाहिए और बेटे को माँ से जुड़े रखना चाहिए। तो इस तरीके से घर में जब भी बहू लाएं इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें लक्ष्मी लेकर आए या ना आए, उसके अंदर सत्वगुण जरूर हों, सरस्वती के गुण अवश्य हों। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।